नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार क्लास मैथमेटिक्स की तरफ से मैं ज्योग्राफी का क्लास लेकर बताना चाहता हूँ भारत का विस्तार के बारे में। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ जैसे कि भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई क्या है, कुल क्षेत्रफल क्या है, पूर्व से पश्चिम का लंबाई क्या है, समुद्री तट रेखा कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और भारत का जो है स्थलीय सीमा का लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का कुल लंबाई जो है वो है गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये है 15,200 किलोमीटर और इधर समुद्री तट रेखा का जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। जल सीमा का मुख्य भूमि जो है उसका लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तो अगर भी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और नहीं तो हम इसको मिटाते हैं और इसका पूरे विस्तार जो है हम लिखवा देना चाहते हैं इसलिए कि बाद में भी पढ़ा जा सके। बाद में छाप लेना, अगर नहीं तो यूट्यूब पे जाएगा वहाँ से छाप लेना। समुद्री तट रेखा भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है और भारत का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर बराबर, ठीक है। ये सब दिख रहा है ना अच्छा से। और पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है भारत का ठीक है पूर्व से का लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई जो है भारत का लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। भारत का समुद्री तट रेखा का लंबाई समुद्री तट रेखा का लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर। समुद्र से लगने वाला भारत का मुख्य भूमि समुद्र से लगने वाला भारत का मुख्य भूमि मुख्य भूमि जो है वो है 6100 किलोमीटर। अब जो है भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये सब बता रहे हैं। तो इसको लिख लिया, तो इसको मिटा दें। भारत का अक्षांश विस्तार
का विस्तार। भारत का अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से इसका दिया है ना। चलिए थोड़ा सा साइड में। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच देशांतरीय विस्तार। 97 डिग्री 25 इंच देशांतरीय विस्तार। विस्तार। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है वो है जम्मू कश्मीर में। भारत का बिंदु इंदिरा कॉल जो कि है जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है वो है पिगमिलियन पॉइंट। और पिगमिलियन पॉइंट जो है बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम। पिगमिलियन पॉइंट सही से दिख रहा है। पिगमिलियन पॉइंट जो बोले हैं वो स्थित कहाँ है? वो है बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पिगमिलियन पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट स्थित है। कहाँ पे है? बृहद निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु
पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु या बंगालू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु या बंगालू है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबुथु बंगालू जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबुथु या बंगालू। यह स्थित कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो रहा है। इधर हो गया, सब लिख ली। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरे माता। गोरे माता। गोरे माता या सरकरी, यह गुजरात में स्थित है। गोरे माता या सरकरी जो है यह गुजरात में स्थित है। चलो एक चीज हम लोग नोट में लिख लेते हैं। भारत का मुख्य भूमि इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। भारत का मुख्य भूमि इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा, क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा, कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है 2.4% है। 2.4%। विश्व के कुल जनसंख्या का भारत का हिस्सा, कुल जनसंख्या का भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा 17.5% है। 17.5%। ये सब लिख ली। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान पर भारत है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान पे भारत है। तो इसको हम लिख लेते हैं। और जबकि जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान पर भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान पर भारत है। दूसरा भारत। इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान पर भारत है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान पर भारत है। भारत का कुल पड़ोसी देश बता देते हैं। भारत का कुल पड़ोसी देश, भारत भारत का कुल पड़ोसी देश जो है 9 है। भारत का कुल पड़ोसी देश 9 है, जिसमें से 2 जो है जलीय सीमा से है और 7 स्थलीय सीमा से है। इसको भी लिख लेते हैं अलग अलग से। 2 जो है वो जलीय सीमा से है और 7 स्थलीय सीमा से। 7 स्थलीय सीमा से। सीमा। भारत का कुल पड़ोसी देश 9 है, इसमें से 2 जलीय सीमा से और 7 स्थलीय सीमा से। तो जलीय सीमा से कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। जलीय सीमा से लगने
वाला जो दो देश हैं, देश हैं वो हैं श्रीलंका एक नंबर में, ये लिख देते हैं, एक नंबर में श्रीलंका, एक नंबर में श्रीलंका, और दूसरा नंबर में जो है मालदीव है। मालदीव और खाली सीमा से जो 7 देश हैं वो यहाँ पे नहीं हटेंगे, इसको मिटा लेते हैं, बाद में फिर से लिखते हैं। जो स्थलीय सीमा से जो 7 देश लगते हैं, स्थलीय सीमा से लगने वाला 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश हैं। वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसको लिख लेते हैं 1-2 नंबर करके ताकि याद रह सके। पाकिस्तान नंबर 2 में, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन 3 में, चीन 4 में हो गया, नेपाल, भूटान 5 में, भूटान 6 में हो गया, बांग्लादेश, और 7 में हो गया म्यांमार। तो इसका याद करने का ट्रिक जैसे कि इसी तरह से हम लोग याद किए थे, तो डायरेक्टली सीरियल वाइज इस तरह हम लोग याद किए थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब संगीत के तौर पर मतलब डायरेक्टली सीरियल वाइज हम लोग कर लिए थे। जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक अब खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।